हरे कृष्ण। वैराग्य बहुत प्रकार के हैं। एक है शमशान वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है कि ये संसार के वस्तु के प्रति अनासक्ति होना, अनात्म वस्तु के प्रति अनासक्त होना, आत्म वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करना, उसको बोलते हैं वैराग्य। एक आदमी अपना औलाद को लेकर शमशान घाट में जाता है, सब जलते हुए देखा और मन में दुख हो गया और जाके बैठ गया। तो अपना पिताजी आकर पूछते हैं, देखते हैं अपना बेटा का चेहरे को, अरे उसको तो वास्तव में आ गया वैराग्य। मन में विचार कर रहा है, लड्डू फूट रहा है मन में, सोच रहा है बेटा को कुछ पूछ ले। बोला बेटा कुछ समझ में आया? बोला हाँ पिताजी मुझे समझ में आया, तुम हमारा नालायक पिताजी है, मुझे ये बिजनेस नहीं सिखाया। तो बेटा देखा जब शमशान घाट में अनेक सब जल रहा था, चंदन का लकड़ी में भी आदमी को जलाया जाता है, घी डालकर जलाया जाता है, तो उसने एक देखा अरे इतना सुंदर चंदन का लकड़ी में सबको जलाया जाता है। मन में विचार आ गया था कि अगर मैंने चंदन का लकड़ी का बिजनेस किया होता तो मुझे कितना मुनाफा होता था, मैंने आज कहां से कहां तक बड़ा धनी व्यक्ति बनकर बैठा हुआ होता, और हमारा नालायक पिताजी ने हमें कभी शमशान घाट में लेने आया, आज लेके आया ने आज मुझे पूछ रहा है क्या बेटा दुखी हो गया। बोला तुमने मुझे कभी शमशान घाट में लेने आया, अगर मुझे पहले ले आया होता तो मैंने इस प्रकार का बिजनेस सीख लिया होता, आज कितना धन हमारे पास हो जाता था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति मैं ही बनता था इस संसार में। शमशान घाट में जब मुर्दे को ले जाते हैं, किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया ले जाते हैं, तो देखते हैं कि अरे वास्तव में ये संसार में कुछ नहीं है, कितना भी पैसा कमाओ, ऐश्वर्यवान हो जाओ, सब कुछ क्षण भर में छोड़ के जाना पड़ता है। देखिए जब आदमी का देहांत हो जाता है तो इस प्रकार जलाया जाता है और बाद में राख हो जाता है। क्या है जिंदगी में? कुछ लेकर आया था क्या? कुछ लेकर जाएंगे क्या? कुछ लोग शराबी होते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं, शराब लाते हैं, भर भर के पीते हैं और विचार करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, वास्तव में मेरे दोस्त इस संसार में कोई वस्तु हमारा नहीं है, कितना भी धन कमाओ साथ में जाने वाला नहीं है। क्या लाभ है? शराब का नशा में एक मिनट के लिए वैराग्य मन में आ जाता है, क्या उसको वैराग्य कहते हैं? शराब का नशा में धूम हो जाते हैं, जैसा सब जला दिया, दाह संस्कार खत्म हो गया, शराब पी के घर लौटते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ये कोई असली वैराग्य थोड़ी है, उसको कहते हैं शमशान वैराग्य। ये महान व्यक्ति का औलाद को वैराग्य के लिए ले गया था, लेकिन उसने सोच लिया कि अरे मैंने चंदन का लकड़ी का बिजनेस किया होता तो कितना बड़ा मैं धनी व्यक्ति बनता था। और पिताजी सुनकर चौंक गए, अरे मैंने शमशान घाट में लाया, उसको तनिक भी वैराग्य नहीं हुआ, और उसके बदले सोच लिया कि चंदन का लकड़ी का बिजनेस करो। कहते हैं शमशान वैराग्य। तो उस व्यक्ति ने सोचा चलो यहां तो वैराग्य नहीं हुआ, चलो मैंने थोड़ा हॉस्पिटल में लेके जाऊं, लोगों का दुख देखकर कम से कम वैराग्य आ जाए। हॉस्पिटल में ले गया, देखा है कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, किसका पैर ऊपर है और सर नीचे है, एक्सीडेंट हो गया, तंगड़ी टूट गया है, पैर टूट गया है, और उसको प्लास्टर करके ऊपर रखा है। और स्वजन लोग जो आते हैं पूछते हैं भाई कैसे हो तुम? ये बोलता है मैं ठीक हूं। अरे क्या ठीक है? तुम्हारा पैर तंगड़ी ऊपर है, तो 1 महीना तक दुख उठा रहा है और हंस के बोल रहा है मैं ठीक हूं। क्या ठीक है? संसार में दुख ही दुख है, इसी में भी किसी को वैराग्य नहीं आता है। पुत्र को ले आया, हॉस्पिटल में देखा है, अगर इस प्रकार हॉस्पिटल मेरा खुद का होगा तो मेरे पास 8-10 डॉक्टर होगा और बहुत सारे नौकर होंगे और कितना बड़ा मैं धनी व्यक्ति बनूंगा। वो सोच लिया, भाई ये भी बढ़िया बिजनेस है, सोच लिया मन में। तो उसमें भी उसको तनिक भी वैराग्य नहीं हुआ। दुख देखकर भी वैराग्य नहीं होता है। यार किसी को दुख देखा तो क्या वैराग्य हो जाएगा? नहीं है। दुख आता है और चले जाता है, आदमी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। सत्संग में व्यक्ति को असली वैराग्य हो सकता है।
सत्संग में जब भागवत कथा सुनते हैं तो वैराग्य हो सकता है, क्योंकि भागवत कथा जो करते हैं वो भगवान के बारे चर्चा करते हैं। वास्तव में ये आत्मा और शरीर है, शरीर को कभी भी आत्मा छोड़कर जा सकता है, और जब ज्ञान हो जाता है आदमी को तो वैराग्य अपने आप आता है। लेकिन कलयुग में कोई वैरागी बनना नहीं चाहता है। कैसे? प्रभुपाद जी पहला स्कंद में बताते हैं, भागवतम में हम पढ़ते हैं, विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं। 5000 साल पहले एक धृतराष्ट्र था। कलयुग में घर घर धृतराष्ट्र है, क्योंकि धृतराष्ट्र अपना 100 पुत्र मरने के बाद भी उच्छिष्ट खाकर उसी घर में बैठा था। भीम अनादर करता था, फिर भी धृतराष्ट्र घर छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मन में वैराग्य भाव नहीं है। तो विदुर को उपदेश देते हैं, तब जाकर धृतराष्ट्र घर छोड़कर गांधारी को लेकर, उसको वानप्रस्थ जीवन कहते हैं। और कलयुग में कोई वानप्रस्थ जीना नहीं चाहता है, सब घर में धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 5000 साल पहले एक धृतराष्ट्र था, आज घर घर में धृतराष्ट्र है। कोई छोड़ना चाहते हैं? नहीं। सबको आसक्ति है, पत्नी, बच्चे, घर, संपत्ति, सब कुछ को आसक्ति है। तो वैराग्य आता ही नहीं है। जब हम भागवतम पढ़ते हैं किसी महात्मा का मुख से तो वैराग्य आता है। जैसा परीक्षित महाराज को अभिशाप मिला कि 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगा, तो उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर एक संत का आश्रय लेने के लिए चल पड़े और सुखदेव गोस्वामी को मिलते हैं और प्रश्न करते हैं कि जिस व्यक्ति का 7 दिन के अंदर मृत्यु होता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी पूरा भागवतम कथा सुनाते हैं। परीक्षित महाराज 7 दिन तक भागवत कथा सुनते हैं और उनको समाधि का अवस्था प्राप्त होता है और अपना भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कर लेते हैं और 7 दिन के अंदर अपना भगवत धाम को प्राप्त किया। तो ये असली वैराग्य कब आता है? जब किसी साधु संत से भागवत कथा श्रवण करते हैं, भगवत गीता का उपदेश को श्रवण करते हैं, तब आता है। सब तो मोबाइल देखकर बैठे रहते हैं, तो कब साधु संत से भागवत कथा श्रवण करेंगे? तो समय मिला, मोबाइल, चाहे बुढ़ा हो चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, और बोलते हैं हम भागवत कथा सुनते हैं ना, सुनते होंगे। तो इसीलिए साधु संत भी चतुर हो गए, बोले चलो भागवत कथा हम मोबाइल में यूट्यूब में डालते हैं। तो जो भी हमारा कथा सुन रहे हैं उसको हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। हम सभी लोगों का मृत्यु होने वाला है 7 दिन के अंदर। आप बोलेंगे ये कैसे है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हफ्ते में तो 7 दिन होता है, इसी दिन में कभी भी हमारा मृत्यु होगा। कोई गारंटी है क्या हम जिंदा रहेंगे? कोई गारंटी नहीं है। तो परीक्षित महाराज जिस प्रकार 7 दिन कथा श्रवण किए, हम 7 दिन करना चाहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 7 दिन है ना, 7 दिन कथा सुनते रहने का, फिर सोमवार आएगा, फिर कथा सुनते रहना चाहिए। तो इस प्रकार कथा जब श्रवण करेंगे तो हमें वही फल प्राप्त होगा जो परीक्षित महाराज को फल प्राप्त किए। तो असली वैराग्य कहाँ आता है? असली वैराग्य साधु संत के मुख से कथा श्रवण करते हैं तो आता है। हरे कृष्ण।